हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। साथियों, मैं हूँ एक बेहद क्षेत्र में जहाँ इंटीरियर जिसको कहते हैं और रिमोट क्षेत्र है बिल्कुल। खेत जैसे हमारे यहाँ सीढ़ी नुमा खेत हैं, लेकिन जब बच्चे प्रतिभावान हो जाते हैं तो सीढ़ी नुमा खेत नहीं देखते हैं, उनको उछल कूद करना आता है और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं। ऐसे ही है हमारे क्षेत्र का, उस विद्यालय का विद्यार्थी मैं भी हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल का। और उसी विद्यालय से एक प्रतिभावान छात्र निकल के आया है, वो भी हैंडबॉल में। वॉलीबॉल हमने देखा हुआ है, एथलीट्स बहुत सारे गेम्स हमने भी खेले हैं, हिट हमने भी खेली है, वॉलीबॉल, क्रिकेट और ये हैंडबॉल, जेवलिन थ्रो इस तरह के होते हैं। लेकिन हैंडबॉल एक नई चीज़ है और हमने भी सोचा है उस बच्चे को जो जिसके यहाँ पे कोई कोच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके टीचर ने, उनके गुरुजी ने, जो यहाँ व्यायाम शिक्षक हैं और जो इंस्ट्रक्टर हैं जो उनके, उन लोगों ने सिखा के हैंडबॉल करके, हैंडबॉल प्रैक्टिस सिखा करके और पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खिलवाया, उसके बाद राज्य स्तरीय खिलवाया, उसके बाद राष्ट्रीय टीम में चयन। वहाँ अकेले 8 लड़के उस विद्यालय के थे, लेकिन उनमें से एक लड़का केवल चयनित हुआ है, वो भी सुजल के नाम से है। उसके पापा गुजरात में किसी होटल में काम करते हैं और माँ और भाई, उसका एक छोटा भाई है और 10वीं क्लास का वो विद्यार्थी है। और बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र का है, मेरे गांव का है और मेरे स्कूल का है। उसी विद्यालय से मैं भी उस छात्र रह चुका हूं। आज भले ही हम लोग अपने दूसरे मुकाम पे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या शुभ नाम आपका? सुजल सुजल सुजल। कुमार। तो जो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं क्लास में। 10वीं में। आपका हैंडबॉल में आपका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, क्या कहेंगे? कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी थी, मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे मेरे को उसमें देख के। बस। पहले आपने डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे खेला था आपने? कितने लड़के गए हुए थे? सर 8 लड़के गए थे हम। 8 लड़के गए थे हम। जी और वहाँ भी हमने बहुत कुछ सीखा। जी फिर उसके बाद देहरादून गए थे, जी। वहाँ भी हम 8 ही गए थे। वहाँ भी हमने तो 8 में से चयन कितने लड़कों का हुआ? 8 में सिर्फ एक ही का हुआ। जी। और मैं ही हूँ। आप ही हैं। और अब आप राष्ट्रीय स्तर पे आपका खेल, अब तेलंगाना में कहाँ होगा आपका? तेलंगाना में। तेलंगाना में होगा। कब जाएंगे आप लोग? तो सर कल जाएंगे। कल जाएंगे। तो कितने दिन का टूर बना हुआ है? सर 4-5 दिन का होगा शायद। ये बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल रहे हैं। आप इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, आपने अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने पिताजी माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और आप पढ़ाई पे भी, आप क्या पढ़ाई पे ध्यान देता है कि खेल पे ज़्यादा ध्यान है? पढ़ाई भी रहता है, खेल में भी है थोड़ा बहुत। कौन सी उम्र है, उम्र कितनी है आपकी? सर 15 साल है मेरी उम्र। 15 साल है। तो आपने तो पूरा क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया, ठीक है ना? बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ उसी इसको इस क्षेत्र के, इस गांव के विकास रौथान है। विकास, आपको कितनी खुशी होती है जब इस तरह सर के बच्चे आते हैं? बिल्कुल सर, बहुत खुशी की बात है और पूरे क्षेत्र को खुश होना चाहिए। ऐसी चीज़ जो युवा प्रतिभाएं हैं, इनको अगर आगे, अगर देखो आप खुद ही सर, अभी आप देखो जिला मुख्यालय के पास में रहते हैं, अभी आप इतनी दूर अभी ये चीज़ कवर करने के लिए आए, अच्छी बात है। हमारे देखो कोई बच्चे अगर आगे निकलता है, नेशनल लेवल कैंप करने के लिए जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। पर देखिए आप खुद भी ट्रैवल करा होगा आपने उसी रोड में, जिस रोड में आने के लिए ढंग से जगह नहीं है, गड्ढों में जो रोड है, और जो उसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट एक रिमोट, सबसे रिमोट गांव है हमारा, इस पट्टी का लास्ट गांव है। और अगर वहाँ पे इस तरह की प्रतिभाएं निकल सकती हैं, तो सोचो अगर आप यहाँ पे अगर संसाधन हो और ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रमोट करे गवर्नमेंट और ग्राउंड करे, तो अगर देखो अगर ऐसे अगर युवा प्रतिभाएं हैं तो उनको संवारने के लिए प्रभात पुरनीर जैसे शिक्षक भी हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं बहुत खुश हूँ एज अ, मैं उनका ग्राम में हमारा एक ही है, और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्कीम वगैरह, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी अरेंज कराए, क्योंकि देखो उनके फादर खुद एक प्राइवेट जॉब में है, मदर उनकी हाउस वाइफ हैं। तो देखो फिर भी अब बच्चे अच्छी अच्छी तरह से प्रतिभा कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, तो कर रहे हो आगे दिखा रहे अपने जो है। तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। और हमारी बहुत बहुत जो है बधाइयाँ आपको। आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और आगे बढ़ते जाएं। ऐसे ही हौसला अफजाई अगर हम लोगों के बीच में इस तरह के बच्चे आते हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक मिसाल पैदा हो जाती है। इसी के साथ मैं वापस चलता हूँ। हरेंद्र नेगी, जी मीडिया, रुद्रप्रयाग।
वापस जाओ, जाओ तुम जा जा। पता नहीं क्या क्या हाल है। थोड़ा सा गोल छोड़ के खड़ा हो रहा है, काफी गोल। बढ़िया खेल रहा है। मुकाबला है प्रातः ठीक 8 बजे, प्रातः ठीक 8 बजे अंडर 17 के मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे। तो जिन लोगों के मैचेस होंगे वो जाएंगे और यहाँ से सुनिश्चित होकर के जाएं। जिनका भी पहला दूसरा मुकाबला है ठीक 8 बजे यहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे। कल के मुकाबले कोर्ट नंबर 2 पर अंडर 14 बॉयज के मुकाबले प्रारंभ किए जाएंगे। तो मेरा सभी टीम प्रभारियों से, प्रतिभागियों से और टीम अफसर से अनुरोध रहेगा कि आप कम से कम 7:30 है। मेरे पिता का नाम विनोद कुमार है, श्री विनोद कुमार, और मैं नवासू में रहता हूँ। और नवासू में रहता हूँ कि नवासू तेरा गाँव? नवासू है मेरा गांव। और कौन सी स्कूल में पढ़ता है? मैं राजकीय इंटर कॉलेज खड़ेवाल में पढ़ता हूँ। कितने कौन सी क्लास में अभी? 10 में हूँ। 10वीं में। बेटे आप हैंडबॉल खेलते हैं और कहाँ से आपका चयन हुआ है? सर राज्य स्तर पर मेरा चयन हो रखा तेलंगाना। जी और हैंडबॉल मैंने ज़्यादातर घरों पे खेला जी और जब बाहर गया तो वहाँ भी थोड़ा बहुत प्रभाव किया, मतलब खेलने का कोशिश की थी। जी। अब राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हो रखा है। तब राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो रखा है। कितने लड़के गए थे तुम लोग? हम 8 लड़के गए थे। जी। 8 या 8 से सब चयनित हो रखे हैं? सब नहीं इसमें ही हूँ। वो अब तुम हुए, तुम्हारा चयन हुआ। पापा क्या करते हैं? पापा नौकरी करते हैं। अच्छा गुजरात में। अच्छा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर ये बस ऐसी सर ने एक बार सिखाया था तो बस जी। तो उसी से सब प्रेरणा मिल गई थोड़ा बहुत। अच्छा। तो अब आपका राष्ट्रीय स्तर पे है तो प्रैक्टिस कैसी हो रही है आपकी? सर सही है, सही प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हाँ घर पे भी करता हूँ। जी। अब तो क्या क्षेत्र का नाम रोशन, आपका राज्य का नाम रोशन हो गया? जी बहुत। तो आगे बढ़ने की क्या क्या इच्छा है आपकी? बस सर खेली हुई अच्छा खेल। बात मतलब देखें। अच्छा। तो राष्ट्रीय स्तर से आपका चयन हो जाता है तो क्या कहेंगे? किसको अपना वो गुरु मानेंगे? पहले तो सारी को मानेंगे। जी। उम्र कितनी है आपकी? सर 15-16। कौन सी उसमें 19 ईयर वाले में हो आप लोग? जी अच्छा। तो आप कहाँ पे खेलेंगे आप लोग? तेलंगाना में। तेलंगाना में। कितनी तारीख को आपका राष्ट्रीय? ये कल सर जाऊँगा, जी। फिर वहीं रहूँगा 2-4 दिन तक, देखेंगे जब होगा। अच्छा। यहाँ कौन सी क्लास में? 10-10 कौन सी कॉलेज में? राजकीय इंटर कॉलेज खड़ेवाल में। खेड़ा खाल में। तो डिस्ट्रिक्ट की कहाँ पे किया था? अगस्तमनी में हुआ था आपका? हाँ। उसके बाद उसके बाद देहरादून में। देहरादून में हुआ था। अब तेलंगाना अब राष्ट्रीय स्तर पे आपका चयन हुआ। में। जी। हैंडबॉल ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे खेला नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को कैसे प्रेरणा मिली इसकी? सर ने फील्ड में ले गए थे, वहाँ से थोड़ा बहुत सिखाया सर ने, जी और उससे थोड़ा बहुत प्रेरणा भी मिली थी। सर ने हिटिंग सिखाई थी, कीपिंग सिखाई थी, बहुत कुछ सिखाया होगा। जी। तो अब आप उन लोगों के साथ में जाओगे तो अच्छा मिलेगा आपको। तो बिना कोच के कैसा लगा? बिना कोच के सर खेलना मतलब थोड़ा ओल ऐसा लगा था, पर ठीक था। और घर में कौन कौन है? सर घर में एक भाई है और मम्मी है। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नौकरी करते हैं गुजरात में।
पूरा नाम कर लीजिए। मेरा नाम विकास रौथान है। विकास, एक क्षेत्र एक बालक ने राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल के एक बालक ने जो 10वीं में पढ़ता है, उसने हैंडबॉल में राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, उसके बाद स्टेट खेला, अब राष्ट्रीय स्तर पे हैंडबॉल में। खासकर आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बिना मैदान के बच्चे खेलते हैं, लेकिन इतनी प्रतिभावान छात्र हैं, बच्चे हैं, जिसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ में तो फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं तो पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सुजल को, उनके पिताजी उनकी माताजी जो घर में गृहिणी हैं और हमारे गांव के हैं, मेरे ग्राम सभा के हैं, और मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जिस स्कूल से अभी वो पढ़े हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई सुजल को भी देना चाहता हूँ, और उनके जो मेंटोर हैं प्रभात पुंडीर जी, शारीरिक शिक्षक के पद पे तैनात हैं, जो जब से वो यहाँ पे आए हैं, और शायद बहुत सारे लोग, मैं खुद ही अवेयर नहीं उस गेम से, अभी ये मैंने भी अभी सुना हैंडबॉल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज है ऐसी चीज़, इतना गेम के लिए लोग अवेयर भी नहीं है इतना। और ये गेम्स जो प्रमोट कर रहे हैं जो सर और लड़के, उसमें देखो आप इतने मतलब आप इतने रिमोट एरिया पे है, हमारे गांव जैसे मतलब पूरा ही पहाड़ ऐसे ही है, पूरा गांव देहात ऐसे ही है, हम इतने रिमोट में हमको पता ही नहीं होता कुछ बहुत सारी चीज़ें। पर अगर देखो, अगर ये चीज़ अभी हमने पहली बार ही सुनी है, और अगर हमारा पहला ही लड़का और अगर नेशनल लेवल पे अब वो कैंप करने जा रहा है तेलंगाना में, तो बहुत, मैं चाहता हूँ कि बोला बहुत प्रमोट करने की ज़रूरत है गेम्स को, या यहाँ पे मतलब इनके लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी, इनको फंडिंग वगैरह कराई जाए यहाँ पे जो ग्राउंड से, अगर यहाँ पे प्रतिभा बहुत है, आपको छानने की ज़रूरत है, और वो काम प्रभात पुंडीर जी ने बहुत अच्छी तरीके से करा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इससे पहले भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लड़के बच्चे निकले भी हमारे स्कूल से, और शायद नेशनल लेवल पे अभी सुजल ने ही क्वालिफाई किया, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ टीचर को भी और उनके शिष्य को भी, सुजल को भी। क्या नाम होगा? इन्हें बताया भी नहीं मुझे, वाले हमारे। आपका एक बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रहा है, प्रतिभाग करने जा रहा है, कितनी खुशी होती है? तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जाना अपने आप में उस बच्चे के लिए भी और जनपद के लिए भी गौरव की बात है कि एक बच्चा हैंडबॉल जैसे, और वो भी बहुत रिमोट एरिया से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर रहा है। तो ये पूरे उसके विद्यालय के लिए और जनपद के लिए गौरव की बात है। कौन सा विद्यालय है ये? ये राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल है, रिमोट एरिया में स्कूल है हमारा वो। जी। और वहाँ का बच्चा हैंडबॉल जैसे खेल में, जो बिल्कुल अलग टाइप का खेल है, उसमें अगर प्रतिभाग कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ के जो हमारे व्यायाम शिक्षक हैं, वो प्रधानाचार्य और उस बच्चे के माँ बाप और उस बच्चे की स्वयं की बहुत मेहनत है।